अगर इस दुनिया में हर इंसान मुझसे खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं खुद से असंतुष्ट हो जाऊंगा। यानी कि मेरी खुद की वजूद, मेरी खुद की पहचान एक दिन नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। आज हम बात करेंगे कि दिल का दुखना क्या होता है, कैसे हमारा दिल दुखता है और क्यों हम अशांत होते हैं। देखो, दिल के दुखने का मेनली बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारणों के बारे में हम बात करेंगे और उससे कैसे बचे इसके बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना। मान लो आपने अपनी ऐसी छवि बना रखी है अपने समाज में, अपने क्लास में, अपने ऑफिस में कि आप एक बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया इंसान हो या फिर बहुत घटिया इंसान हो। जिस तरह की भी छवि आपने अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल में बना रखा है वो आप ही जानते हो। अब उस छवि को मेंटेन करने के लिए आप न चाहते हुए भी ऐसी काम करते हो, ऐसी एक्टिविटी करते हो कि सामने वाला इंसान आपसे खुश रहे। समझ रहे हो मेरी बातों को? जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपकी छवि बनी हुई है कि ये बंदा हर काम कंप्लीट कर देता है। अब आपको न चाहते हुए भी बॉस ने आपको बहुत सारा काम दे रखा है। आप स्कूल में हो, आपकी छवि बनी हुई है कि ये स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज है, इसे कोई भी होमवर्क दो, कैसे भी काम करने को कहो, ये उसे कंप्लीट करके देता है। अब आप उस छवि को बनाए रखने के लिए उस काम को न चाहते हुए भी करते हो। ये तो बाहरी प्रेशर है जिससे आप थोड़ा बहुत अशांत होते हो। अब आपके अंदर बैठा हुआ आपका मन कहता है, हैं कैसी छवि बना रखी है तुमने, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, कैसे भी कह दे रहा है, तुम उसको मान लेते हो और करने लगते हो। अंदर बैठा आपका व्यक्तित्व, आपका मन या फिर जो भी आपकी पहचान है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसे कह सकते हो, वो आपको बार बार पुश करता है और इस चक्कर में आप अंदर से दुखी होने लगते हो। आपको बाहर भी छवि मेंटेन करके रखनी है और अंदर के इंसान से भी लड़ना है। इस दोनों चक्कर में आप अपने दिल को दुखा लेते हो। एक और दूसरा तरीका है दिल को दुखाने का। मान लो आपने कोई वीडियोस देखी, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जिंदगी में कुछ नहीं किया है। ये भी दिल के दुखने का सबसे बड़ा कारण है। जैसे सामने वाला इंसान, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या फिर कोई भी इंसान आपको ये बता रहा है कि ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, अभी तक आपने जो किया उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, यानी कि आप असफल व्यक्ति हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो। यानी कि ज़िंदगी में, समाज में अगर आपने प्रतिष्ठा नहीं कमाई, आपने पैसे नहीं कमाए, यानी कि आपकी ज़िंदगी का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। अब इस चक्कर में आप क्या करते हो कि आप एक ऐसा गोल निर्धारित करते हो, एक ऐसा लक्ष्य बनाते हो जो आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग होता है और लगते हो उस पर काम करने, सिर्फ इसलिए ताकि आप प्रूव कर सको, किसी को दिखा सको कि आप कितने बेहतरीन इंसान हो। इस चक्कर में आपकी खुद की व्यक्तित्व, खुद की पहचान, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सोच सब के सब मरी रह जाती है। और होता क्या है, आपका दिल दुखने लगता है, यानी आप अंदर ही अंदर खुद को कमजोर करने लगते हो। जैसे मान लो आपको करेला पसंद नहीं है, लेकिन आपको रोज करेला खिलाया जाए तो फिर आप उसे कैसे हजम करोगे? उल्टी कर दोगे ना। उसी तरह अगर कोई काम आप पर सूट नहीं कर रहा फिर भी आप उसे ज़बरदस्ती किए जा रहे हो तो क्या होगा? यहाँ प्रेशर बनेगा ना, और जब यहाँ प्रेशर बनेगा तो ये दुखेगा। इस चीज़ को समझना चाहिए। एक और चीज़ जो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो एक इंसान के दिल को दुखा रहा है, वो है प्यार। आज के बच्चे, वाह, सबसे बड़ा गोल है किसी का दिल जीतना, सबसे बड़ी संपत्ति है किसी के प्यार को हासिल करना, सबसे बड़ी सफलता है उसको पा लेना। क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता यही है कि किसी सुंदर इंसान को आप पालो या फिर किसी को कहीं देखे और उसे हासिल कर लिया, ये सबसे बड़ी सफलता हुई? नहीं मेरे दोस्त, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। इसके पहले भी तो आपने किसी को पाया था ना, उससे कितना खुश हुए, कितने संतुष्ट हुए, इस चीज़ को कभी नहीं सोचते हो। आज का हर युवा, ज़्यादातर बच्चे सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि सामने वाला इंसान कैसे भी इंप्रेस हो जाए, चाहे मेरा चेहरा, मेरी सोच, मेरा समझ जैसा भी हो, बस इसको फ्रेश करके उसके सामने प्रदर्शित करना है और वो मुझसे आकर्षित हो जाए। इसी चक्कर में हर इंसान लगा हुआ है। जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, एक दूसरे की असलियत हमारे सामने आती है, तो फिर वही सामने वाला इंसान जो आज आपको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, एक वक्त के बाद वही इंसान सबसे घटिया लगने लगता है। आप नज़रें उठाकर देखो, किसी महान इंसान ने कहा है कि जो इंसान आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, एक वक्त आने पर उससे ज़्यादा नफरत वाला इंसान पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें आपने उससे लगा रखी थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या दिल के दुख को कम किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ।
अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर भावनात्मक प्रबुद्धता है, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर विकसित कर सके तो आप इन सब से परे जा सकते हो। 2 सॉल्यूशंस बताऊंगा जो आपके दिल के दर्द को, दिल के दुख को कम कर सकता है। दिल के कहो या मन के, दोनों एक ही बात है। पहला तरीका है कि आप खुद को मजबूत बना लो। किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के कुछ कहने से, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कैसी भी प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को अगर आपने डेवलप कर लिया तो फिर आप दिल के दुख को बहुत कम कर सकते हो। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति हो, यानी कि विल पावर आपके अंदर बहुत स्ट्रांग हो, तो आप इनसे परे जा सकते हो। इसके लिए आपको अपने अंदर की मजबूती को बाहर निकालना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर एक मजबूत व्यक्ति बैठा हुआ है, बस कुछ लोग ही इसे पहचान पाते हैं और दुनिया में बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं। अगर दिल के दुख को कम करना है, लोगों के बिहेवियर से बचना है, तो अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। ना यानी नहीं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। इस मेंटालिटी को आपको विकसित करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। वक्त से पहले और मेहनत से ज़्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। इस चीज़ को आपको गौर से समझना पड़ेगा। मान लो आपने मेहनत किया, लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते। मेहनत 2 तरीके से होती है। एक तो आप किए जा रहे हो, असमय किए जा रहे हो, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप मेहनत लगातार किए जा रहे हो, उसमें ईमानदारी नहीं है, बस आप काम को फिनिश कर रहे हो, कंप्लीट नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि इस काम से मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये भी दुख का कारण है, क्योंकि मेहनत से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल से समझो, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है और आप सोचो कि मेरे मन के अनुसार कोई सुंदर लड़की मिल जाए, तो ये बेवकूफ़ी हुई ना। एक स्टूडेंट जो साल भर मेहनत ना करे और लास्ट में सोचे कि क्लास में मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये भी तो उसको बेवकूफ़ी हुई ना। उसी तरह मेहनत से ज़्यादा, यानी कि आपने मेहनत नहीं किया और एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और दूसरा तरीका है वक्त से पहले। मान लो आपने मेहनत भी किया, आपके पास सरकारी नौकरी भी है और आप बहुत अच्छे तरह से साल भर पढ़ाई किए हो, फिर भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो याद रखना एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको इन सब के बदले में एक बार शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ा वक्त का इंतजार करो, क्योंकि आप अभी उतने प्रबुद्ध हुए नहीं हो, आप उतने एक्सपर्ट अभी हुए नहीं हो। कृष्ण जी गीता में कहते हैं, सुख दुखे समौ कृत्वा लाभ ययौ जया जयौ, यानी कि जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय पराजय सब में समान रहता है, वही इंसान जीवन को सबसे बेहतरीन तरीके से जीता है। हम और आप हैं, थोड़ा कुछ अच्छा हुआ हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और थोड़ा कुछ डाउन हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। इस चीज़ को बैलेंस करना है। यानी अगर पूरी वीडियो को समराइज़ करूं तो आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बनाओ कि आपको किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के कुछ कहने से कोई फ़र्क ना पड़े। और दूसरा, मेहनत ईमानदारी से करो और वक्त का इंतज़ार करो। आपको इतना मिलेगा जितना आप अभी उम्मीद भी नहीं कर पा रहे। उम्मीद है इस वीडियो के आप मैसेज को समझ गए होंगे। इतना ध्यान और प्रेम से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।